मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है भगवान के एक नाम से तत्काल चिंता का नाश और भगवान की प्राप्ति। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भगवान के एक नाम से तत्काल चिंता का नाश और भगवान की प्राप्ति। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज, हमारे ग्रंथों में भगवान के नाम की अपार महिमा लिखी हुई है। लगभग सभी संतों ने अपनी वाणी में भगवान की महिमा का बड़ा भारी महत्व बताया है। श्री रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है, राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि ने पाप पुंज समुहाई। अर्थ क्या हुआ इसका? उबासी लेते लेते, जम्हाई लेते लेते भी यदि किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल गया, पाप उसके नजदीक नहीं फटकेंगे। प्रभाव कितना जोरदार है। और लिखा गया, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अच्छी भावना से, खराब भावना से, द्वेष से, आलस्य से यदि कोई भगवान का नाम ले ले, चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा। और लिखा हुआ है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम भगवान का कोई ले ले महाराज, संसार समुद्र उसके लिए सूख जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा उसका। फिर लिखा हुआ है, विवसहु जासु नाम नर कयहि, जन्म अनेक रचित अग दयहि। विवशता से भी यदि कोई भगवान का नाम ले ले, उसके अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान के नाम की याददाश्ती भी कोई कर ले, संसार सागर के पार चला जाएगा। भैया जी, जबरदस्त महिमा भगवान के नाम की बताई गई। और इसी तरह से तीर्थों के आप दर्शन कर लें, रामेश्वरम के दर्शन कर लें, भगवान राम की वाणी है, कल्याण हो जाएगा। गंगा में स्नान कर लें, पाप नष्ट हो जाएंगे। सरयू में स्नान कर लें, भगवान ने कहा कि सरयू में स्नान करने का फल यह है कि मेरे धाम में उसका वास होगा।
ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान के नाम की अपार महिमा, तीर्थ दर्शन की अपार महिमा, तो क्या सरयू में स्नान करने मात्र से भगवान के धाम में वास हो जाएगा? रामेश्वरम के दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाएगा? पूछा गया कि महाराज जी, क्या ये बातें एकदम ठीक हैं, सत्य हैं? और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि भगवान का नाम खूब लिया, तीर्थ यात्राएं भी खूब की, लेकिन उनका जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। यहाँ तो लिखा है कि एक बार भगवान का नाम ले लें, चिंता मिट जाएगी, स्थायी प्रसन्नता मिल जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। गंगा जी के दर्शन कर लिए, गंगा जी में स्नान कर लिया, कल्याण हो जाएगा। भैया जी लिखा तो ये है, और हमने ये किया, हमारा काम बना नहीं। इसलिए ये शंका पैदा हो गई कि क्या ग्रंथों में लिखी हुई बातें सत्य है? अब आप सुनिए स्वामी जी महाराज का उत्तर। उत्तर ये दिया गया कि जो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है वह एकदम सही है, 100% सही है, उसमें कण मात्र की भी भूल नहीं है, लेश मात्र भी शंका नहीं है। फिर हमको लाभ क्यों नहीं हुआ? कहाँ भूल रह रही है? तो ध्यान से सुनना, देखो इसका उत्तर। इसका उत्तर ये दिया गया कि संत और ग्रंथ ये दोनों श्रद्धा से फल देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा है संतों में, ग्रंथों में, भैया जी उनको संत और ग्रंथ लाभ दे देते हैं। और जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, उनको संत और ग्रंथ उतना लाभ नहीं देते हैं। लाभ तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना लाभ श्रद्धा से होगा। आपको श्रद्धा है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? 2 उदाहरण मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये पहला उदाहरण तो मैंने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा लिखित भगवत चर्चा भाग 1 नामक पुस्तक में पढ़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण। श्रद्धा पर है ये उदाहरण। भगवान शंकर और पार्वती हरिद्वार में गंगा के किनारे घूम रहे थे। पार्वती जी ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं क्या? शंकर भगवान ने कहा, निश्चित रूप से होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज हजारों लोग हमारे सामने गंगा स्नान कर कर के निकल रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं, पापों के परिणाम भी भोग रहे हैं, तो इनके पाप नष्ट हुए तो नहीं? शंकर भगवान ने कहा, देवी इन्होंने गंगा में स्नान किया ही नहीं। बोले, महाराज किया तो है,
इनके कपड़े गीले हैं, देखो वो आदमी कर रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर भी दुख भोग रहा है। बोले पार्वती, गंगा में स्नान किया ही नहीं इन्होंने। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने किया और किसने नहीं किया। इस बात को बताने के लिए शंकर भगवान ने एक लीला की। गंगा स्नान करके जिधर से लोग निकल रहे थे, उस रास्ते के पास में एक खड्डा बनाया, कोई 5 फीट गहरा। फिर भगवान शंकर ने बरसात की तो खड्डा पानी से भर गया। पार्वती जी को कह दिया कि अब आप सुंदर सा रूप बना करके यहाँ बैठ जाइए और मैं बूढ़े आदमी का भेष बना के इस खड्डे में गिरूंगा, मेरी गर्दन बाहर रहेगी। गंगा में स्नान करके जो भाई बहन इधर से गुजरे उनको कहना कि मेरे पति खड्डे में गिर गए, आप इनको निकाल दो। जो भाई जो बहन मुझे निकालने की कोशिश करे उसको मेरी एक शर्त सुना देना, और शर्त ये सुना देना कि यदि आपके कोई पाप किया हुआ नहीं हो, आप एकदम निष्पाप हों, तब तो मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। फिर तुम्हें पता चल जाएगा किसने गंगा में स्नान किया और किसने नहीं किया। अनेक लोग गंगा स्नान करके निकले, पार्वती जी से बातचीत हुई, और जैसे ही वो शर्त सुनते कि तुम्हारे कोई पाप तो किया हुआ नहीं है, हट जाते, भय लगता भस्म हो जाएंगे। नहीं किया उन्होंने वो काम। 5 दिन बीत गए, किसी की हिम्मत पड़ी नहीं। 6ठे दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि माताजी मैं आपको 5 दिन से देख रहा हूँ, बताइए क्या बात है। पार्वती जी ने बता दिया, इस तरह से मेरे पति हैं, खड्डे में गिर गए, निकालना है, मैं निकाल देता हूँ इनको अभी। पार्वती जी ने कहा कि ठहरो भाई, एक शर्त सुन लो, तुम्हारे कोई पाप तो किया हुआ नहीं है, तुम पूर्णतया निष्पाप हो ना, एकदम निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो भैया भस्म हो जाओगे हाथ लगाते ही। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, देखो मैया, मैंने जीवन में बहुत पाप किए और भूतकाल में भी पता नहीं कितने किए होंगे पूर्व जन्मों के। इस जन्म में भी मैंने बहुत पाप किए, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं भस्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले मैं अभी अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ, मैंने गंगा में स्नान कर लिया, मेरे सारे पाप खत्म हो गए, मैं अब एकदम निष्पाप हूँ, इसलिए मैं भस्म नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि देखो एक बार और सोच लो, निष्पाप होने चाहिए तुम। बोले मैं एकदम निष्पाप हूँ, अब मेरा कोई पाप बचा ही नहीं। भैया जी तत्काल शंकर भगवान का हाथ पकड़ा, शंकर भगवान को बाहर निकाल दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, पार्वती जी को कहा कि देवी केवल इन्होंने स्नान किया है गंगा जी में, बाकी किसी ने नहीं। इनको ये श्रद्धा है कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इनके पाप तो नष्ट हो गए, और बाकी जिनको श्रद्धा नहीं है उनको केवल शरीर शुद्धि का लाभ मिला है, श्रद्धा का लाभ नहीं मिला। परम श्रद्धे श्री शरणानंद जी महाराज को भी यही सवाल पूछा गया कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं क्या महाराज जी? तो उन्होंने बड़ा जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान करके जो आदमी हाथ में गंगा जल लेकर के
ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कभी नहीं करूँगा, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो गंगा में स्नान करे फिर पाप भी करता रहे, उसके पाप नष्ट नहीं होते हैं। और जो गंगा जल को पाप धोने की दवा बना लेता है, पाप करो गंगा स्नान करो पाप खत्म हो गए, फिर पाप करो फिर गंगा स्नान करो पाप खत्म हो गए, इस तरह से जो आदमी करता है ना भैया जी, उसके पाप वज्र लेप हो जाते हैं, वज्र लेप हो जाते हैं। जानबूझ के पाप कर रहे हैं, गंगा स्नान के द्वारा उनको धोना चाहते हैं, बहुत गंभीर भूल है, कभी करना नहीं चाहिए। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, श्रद्धा है आपको फल देगी आपकी साधना। एक नाम भगवान का लें और श्रद्धा है, सारा काम आपका हो जाएगा। ये सारा खेल आपकी श्रद्धा का है। एक और बात मैंने सुनी, वृंदावन में रहने वाली एक गुजरी, दूध बेचने वाली, यमुना नदी के उस पार रहती, नाव में बैठ करके इस पार आती, दूध का विक्रय करती, वापस घर चली जाती। एक दिन वो दूध बेच रही थी तो मार्ग में चलते चलते उसने ये आवाज़ सुनी, संत का प्रवचन हो रहा था कहीं पे, तो चलते चलते आवाज़ सुनी, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पानी भी रास्ता दे देता है, पानी भी रास्ता दे देता है। उसने सुना, बहुत प्रसन्न हो गई, बड़ा आनंद आ गया, ओहो भगवान का नाम लेने से पानी रास्ता दे देता है, अब मैं नाव में कभी नहीं चढ़ूंगी, मेरा किराया भी नहीं लगेगा, भीड़ में नहीं फंसना पड़ेगा, मैं भगवान का नाम लेऊंगी, यमुना रास्ता दे देगी, मैं इस तरह से आती जाती रहूंगी। दूध बेचा, गई यमुना के किनारे, जहाँ बहुत गहरा पानी, उसी के सामने उसका मकान था, दूसरे किनारे पर भगवान का नाम लिया, यमुना जी का जल फट गया, पानी ने रास्ता दे दिया, घर पहुंच गई। सास को बताया, सास को आश्चर्य हुआ, ऐसा हो कैसे सकता है? उसने कहा कि ऐसा हुआ है। सास और बहू दूसरे दिन दोनों आई, बहू को कहा कि मुझे बताओ कि पानी रास्ता देता है कि नहीं। बहू ने भगवान का नाम लिया, पानी ने रास्ता दे दिया। सास खड़ी खड़ी देखती रही, हिम्मत नहीं पड़ी भैया जी। नाव में बैठ करके दूसरी तरफ आई, उन संत से मिली और उनको ये कहा कि महाराज जी कल आपने ऐसा बोला था क्या कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि पानी भी रास्ता दे देता है? संत ने कहा भाई बोला था, लेकिन क्या हुआ? बोले मेरी बहू के साथ में इस तरह की घटना हुई। संत को बहुत अचंभा हुआ सुन करके कि ऐसा हुआ है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भैया जी वो आए, सास माँ हो गई, बहू को फिर बोला गया, उसने कहा कि आप मेरे गुरुजी हैं, आपने ये बात बताई है क्या? गुरुजी ने कहा कि पहले तुम चल कर के बताओ जरा। उसने भगवान का नाम लिया, यमुना ने रास्ता दे दिया। सास और संत खड़े खड़े देखते रहे, हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने भगवान का नाम भी लिया, पानी ने रास्ता नहीं दिया। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं भैया जी, इनका फल उन्हीं को मिलता है जिनको इनमें श्रद्धा होती है। और यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो लाभ तो आपको होगा। आप भगवान का नाम कैसे ही लें, भगवान की पूजा कैसे ही करें, लाभ आपको अवश्य होगा 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 होगा। लेकिन आप तत्काल लाभ चाहते हैं,
जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। इसमें श्रद्धा की जरूरत है। एक बार श्रद्धा से भगवान को याद कर लिया, बेड़ा पार हो गया। और यही बात यहाँ लिखी गई है, सादर सुमिरन जे नर करही। यहाँ सादर का मतलब क्या? सादर का मतलब है श्रद्धा। विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। भव बंधन गोपित इव तरही। सारा खेल भैया जी श्रद्धा का है। याद रखना, जब तक आपकी जोरदार श्रद्धा नहीं बने तब तक आप क्या करें? आप भगवान का खूब नाम लेवें, लाखों नाम लेवें आप रोजाना भगवान के, और नाम लेने का एक फल मांगे भगवान से कि हे भगवान, मुझे इसके बदले में आप विश्वास दे दो, श्रद्धा देओ, श्रद्धा देओ, श्रद्धा देओ। और देखो, भगवान का नाम लेवें लेकिन साथ साथ में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करें। भगवान का नाम लेवें, उसके बदले में भगवान से संसार की चीजें नहीं मांगें, किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखें, संसार की चीजें चाहें भी नहीं, मांगे भी नहीं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखें। केवल 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 भगवान का नाम लें, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और श्रद्धा और विश्वास के लिए भगवान का नाम लें। देखो, आपको बड़ा जल्दी लाभ होगा। भगवान के नाम में भैया जी अपार शक्ति है। अंतिम समय की एक छूट भगवान ने हमको दे रखी है, और वो है अंतिम समय में किसी भी तरह से आप भगवान का नाम ले लेंगे, कल्याण हो जाएगा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार अपने एक संबंधी के साथ में कलकत्ते के बड़े बाजार में शाम को 7 बजे ऐसे जा रहे थे। उनके संबंधी ने उनसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि भगवान का नाम अंतिम समय में कोई ले ले तो क्या उसका कल्याण हो जाता है? भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से हो जाता है। भगवान का एक कंसेशन दिया हुआ है, एक ये विशेष छूट है, भगवान की कृपा से मिली हुई है। भगवान देखते हैं कि इसका मानव जीवन खत्म हो रहा है, अब भी यदि ये किसी भी तरह से मुझे याद कर ले, मेरा नाम ले ले, तो मैं इसका कल्याण कर दूं। तो ये विशेष छूट है भैया जी। तो हनुमान प्रसाद जी ने कहा, किसी भी तरह से भगवान का नाम अंतिम समय में लेने वाले का कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज है, कभी वो भारत में नहीं आया, हमारी संस्कृति की उसे कोई जानकारी नहीं, भगवान के नाम के संबंध में वो कुछ नहीं समझता, विलायत में पैदा हुआ, विलायत में बड़ा हुआ, भारत की संस्कृति से कोई परिचय नहीं, उसका अंतिम समय है, एक जानवर उसके पाला हुआ है जिसको हिंदी में कहते हैं मेंढा और अंग्रेजी में कहते हैं रेम। वो अंग्रेज मृत्यु शैया पर है, मर रहा है। अंतिम समय में उसे अपने मेंढे की याद आ गई, तो मुंह से वो बोलने लगा, रेम रेम
रेम। तो बोलते बोलते उसकी जीभ कुछ अटक गई और उसके मुंह से गलती से रेम के स्थान पर राम निकल गया। अंत में बोल गया राम। तो संबंधी का सवाल था कि उस अंग्रेज का क्या होगा, क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? भाई जी ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास तो यही है कि उसका निश्चित रूप से कल्याण ही होगा। जैसे ही ये सवाल पूछा, उनके संबंधी ने कुछ ऐसा संकेत किया कि भाई जी ऐसा कैसे हो सकता है। बस भाई जी सड़क पर बैठ गए, एकदम से समाधिस्थ हो गए। हलचल, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, लेकिन आंखें उनकी खुली। बोलते कुछ नहीं, हिलते डुलते नहीं। लोग इकट्ठे हो गए, गाड़ी में उनको बिठाया गया, घर लेकर के आ गए, डॉक्टरों को दिखाया, क्या करें क्या हो गया। भट्टाचार्य जी भाई जी के एक मित्र थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भैया कोई पता नहीं है इनका कि ये किस लोक में है, कीर्तन करो। 7 बजे शाम की ये घटना, 9 बजे से हुआ कीर्तन शुरू। सवेरे के 9 बज गए, भाई जी वैसे की वैसे बैठे रहे, आंखें झपकना नहीं। बीच बीच में वो कुछ बात करते हुए देखे गए, बोलते हुए देखे गए। 9 बजे के बाद में उन्होंने आंखें झपकी, लोगों की तरफ देखा। उनको पूछा गया कि भाई जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, 13-14 घंटे से आप इस स्थिति में हैं। तब भाई जी ने बताया कि इस तरह से हम लोग कल शाम को बड़े बाजार में जा रहे थे, उन्होंने इस तरह का एक सवाल पूछ लिया और अंग्रेज की बात आई, तो मैंने तो यही कहा कि उस अंग्रेज का कल्याण ही होगा, क्योंकि अंतिम समय में उसके मुंह से राम निकल गया। इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस ये सुनते ही मुझे तो वन के कपड़े पहने हुए राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन होने लग गए, और वो दर्शन रात भर होते रहे, अब तक हो रहे थे। भगवान से मेरी खूब बातें हुई, भगवान के खूब अच्छी तरह से दर्शन भी हुए। तो लोगों ने पूछा कि भाई जी क्या क्या बातें हुई। भाई जी ने कहा कि भाई देखो, बाकी बातें तो मेरे को याद है नहीं, 2 बातें मेरे को याद है। पहली बात तो यह है कि मैंने भगवान से मिलते ही ये सवाल पूछा कि उस अंग्रेज का क्या होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया, उसका कल्याण ही होगा। अंतिम समय में याद कर लिया ना उसने, नाम ले लिया, उसका कल्याण ही होगा। और दूसरी बात जो याद रही वो ये है कि भगवान ने कहा कि ये भट्टाचार्य जी मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं। बाकी भाई जी ने कह दिया कि भाई मुझे याद नहीं है। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ भैया जी कि भगवान के नाम में जब तक आपकी जोरदार श्रद्धा नहीं हो, तब तक आप भगवान का खूब नाम लेवें। अंतिम समय में भगवान के स्मृति की तैयारी हो जाएगी आपकी। बड़ा महत्व है। मैंने भाई जी के बारे में सुना है कि भाई जी ने नाम जप की साधना उस समय आरंभ की जब वो जेल में थे। और उन्होंने तो ये लिखा है
मेरी अतुल संपत्ति। 3 बातें लिखी मेरी अतुल संपत्ति में। उसमें लिखा साधना की अतुल संपत्ति, पहली भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवान की कृपा, उस पर अटूट विश्वास। और दूसरा, भगवान के नाम का अनन्य आश्रय, प्रभु के नाम का आश्रय लिया भाई जी ने। और तीसरा, हर मनुष्य में भगवान के दर्शन करना, सब में प्रभु के दर्शन करना। 3 बातें भैया जी, यह है अतुल संपत्ति। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि भगवान का खूब नाम लेना चाहिए। एक आदत शरीर की पड़ जाएगी, राम 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 करते करते, और वो आदत अंतिम समय में काम आ जाएगी भैया जी। एक सज्जन थे, कोई 45-50 साल की आयु के, तो हरदम वो ऐसे करते रहते थे, राम 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 बोलते रहते थे, और बीच बीच में बातें भी करते रहते थे। राम 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 राम, भाई जल्दी भोजन परोस दो, राम 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 राम, क्या सब्जी बनाई है, राम 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 राम, हाँ दाल मत देना, राम 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 राम, पानी की गिलास ले आओ, राम 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 राम, अरे भाई चौकी तो लगाओ, राम 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 राम। ऐसे बीच बीच में, वो स्कूल गया नहीं क्या बच्चा अभी तक, राम 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 राम, अच्छा वो मेरी पेंसिल वहाँ रख देना, राम 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 राम, आज देखो ये काम भी जरा करना जरूरी है, राम 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 राम, बीच बीच में बोलते रहते। बाजार में जाते तो राम 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 राम, आज गेहूं का क्या भाव रहा, राम 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 राम, महंगा हो गया, राम 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 राम, अच्छा तो कल ठीक हो जाएगा, राम 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 राम। लोग तो उनकी बड़ी हंसी उड़ाते थे, बीच बीच में बोलते रहते अपना, लेकिन वो राम राम नहीं छोड़ते थे। और यही कहते थे कि भैया आदत पड़ जाएगी ना तो आखिरी समय में काम आ जाएगी, ऐसे बोलते रहते थे। तो भैया जी उनको कुछ समय के बाद में कोई तकलीफ हो गई, थोड़ी शारीरिक, कोई हार्ट की तकलीफ हो गई कि पता नहीं क्या, तो दवा अपनी जेब में रखा करते थे। तो एक बार उनके कोई हार्ट अटैक हुआ, तकलीफ हुई, तो घर वालों को उन्होंने कहा जल्दी करो भाई, दवा लाओ, दर्द बहुत ज़्यादा है, राम 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 राम, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, राम 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 राम, कोई दवा तो दे दो ना, राम 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 राम, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, राम 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 राम, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, राम 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 राम, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, राम 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 राम, अस्पताल ले चलो, राम 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 राम। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर को राम 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 राम, डॉक्टर साहब जल्दी दवा दो, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ है, राम राम आप जल्दी दवा दीजिए ना, ये क्या कर रहे हैं, राम 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 राम। डॉक्टर कह रहा है कि आप बोलो मत, रेस्ट करो, राम 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 बोलने में क्या, राम राम बोलने में क्या लगता है, आप दवा दीजिए, बाकी सब आराम ही है मेरे, राम 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 करते रहे। उन्होंने राम राम को छोड़ा नहीं भैया जी, तकलीफ बढ़ती गई, बोलते गए डॉक्टर साहब राम 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 राम, कोई अच्छी गोली दो, राम राम इंजेक्शन लगाओ, राम 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 बहुत ज़्यादा दर्द है, राम राम जल्दी करो, राम राम राम। खत्म हो गए भैया जी। क्या चीज़ है जरा सोचो, एक शारीरिक अभ्यास भी हो जाता है आदमी को, श्रद्धा है तब तो देखो बेड़ा पार है, और श्रद्धा जब तक नहीं हो तब तक भैया जी भगवान का खूब नाम लेना चाहिए। एक आदत हो जाएगी भगवान के नाम की, साथ जाने वाली पूंजी जो है वो भगवान का नाम ही है। नाम लो और भगवान से श्रद्धा मांगो, विश्वास मांगो,
मिल जाएगा आपको। तो अंतिम समय की याददाश्ती के लिए भी, तैयारी के लिए भी भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा है। एक बात हमने और सुनी भैया जी, और सुनी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ये किसी ग्रंथ में लिखी हुई है या नहीं है। रामचरितमानस का पाठ हम लोग घर पे कर रहे थे। एक बहुत वृद्ध संत आए, परिचित भी नहीं थे वो, आए, इस बात को सुनाया और चले गए। उन्होंने कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास से आ गए, राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, और जब राम जी को राज तिलक करने का समय आया तो कुछ ब्राह्मणों ने आपत्ति कर दी। उन्होंने कहा कि राम राजा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इनको एक अपराध लगा हुआ है, और वो अपराध क्या लगा हुआ है? ब्रह्म हत्या का अपराध लगा हुआ है। रावण ब्राह्मण था और राम जी ने उसकी हत्या की, उसको मारा, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ जिसको होता है वो राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता। बात तो सही थी, तो अब क्या करें? तो राम जी को ये कहा गया कि आप इस ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाइए, वो कोई बताएंगे इसका निवारण। तो राम जी गुरु जी के पास गए। जिस समय राम जी गए तो गुरु जी आश्रम में नहीं थे, बाहर कहीं घूमने गए हुए थे जंगल में। राम जी पहुँचे, शिष्यों से मिले, तो उन्होंने कहा कैसे आए राम? तो काम बता दिया। बोले गुरु जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसका उपाय तो हम आपको बता देते हैं, गुरु जी का ही बताया हुआ है। बोले बताओ। तो बोले हवन करेंगे, यज्ञ देवता प्रकट होंगे, अग्नि देवता, और वो अपने को उपाय बता देंगे, उनसे पूछ लेंगे। तो यज्ञ किया गया, अग्नि देवता प्रकट हुए। पूछा भाई कैसे याद किया मुझे? तो बोले कि साहब ये राम हैं और इनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, तो अब ये पाप कैसे धुले, क्या करें? ये बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत सीधी सरल बात है, हो जाएगा ये काम। राम जी को कहा कि आप ऐसा करो कि 3 बार अपने मुंह से राम 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 बोल दो, 3 बार, पाप खत्म हो जाएगा। देखो मजा, किसको कहा जा रहा है? भगवान राम को। और क्या कहा जा रहा है कि 3 बार राम 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 बोलो। और क्यों कहा जा रहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाएगा? इसलिए। कैसी अचंभे की बात है। अग्निदेव ने सलाह दी, राम जी खड़े हो गए और 3 बार राम 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 बोल गए भैया जी। अग्निदेव ने कहा जाइए, अब आप, पाप खत्म हो गया, कोई आपको उल्हाना नहीं देगा, रोकेगा नहीं, आपत्ति नहीं करेगा। और राम जी बहुत प्रसन्न हुए। कितना सीधा सादा सरल उपाय अग्निदेव ने बताया। अग्निदेव को धन्यवाद दिया और रवाना हो गए। आश्रम के जब बाहर आए तो
तो देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, दूर से दिखाई दिए। तो राम जी ने सोचा कि चलो भाई गुरुजी से मिलकर ही चलेंगे। ठहर गए। तो गुरुजी जब नज़दीक आए, मिले, प्रणाम किया, पूछा राम कैसे आए। तो बता दिया भाई इस तरह के काम के लिए आया था, और साथ में ये भी बता दिया कि आपके शिष्य बहुत होशियार हैं, इन्होंने बहुत सीधा साधा रास्ता बता दिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने ये सुना राम जी के मुख से कि अग्निदेव ने मुझे बहुत सुंदर उपाय बताया कि 3 बार तुम भगवान का नाम ले लो, बस ये पाप खत्म हो जाएगा। और गुरुजी मैंने तो 3 बार भगवान का नाम ले लिया, इतना सीधा सरल अच्छा उपाय अग्निदेव ने बताया। गुरुजी ने सुना, महाराज सुनते ही जबरदस्त उनको क्रोध आया, भयंकर क्रोध। इतना जबरदस्त क्रोध आया महाराज कि क्या बताया जाए। और वहीं से जोर जोर से चिल्लाने लगे, नीच नालायक अग्निदेव, मैं तुझे श्राप दिए बिना नहीं मानूंगा। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। बड़े जोर से बोलते बोलते जा रहे हैं। बड़ा अचंभा हुआ सबको, गुरुजी को इतना क्रोध। बस पहुंच गए अग्निदेव के सामने। अग्निदेव तो बेचारा थर थर कांप रहा था, पहले ही प्रकट हो गया हाथ जोड़ करके। अरे महाराज क्या बात है, मुझसे कौन सी भूल हो गई। बोले नीच, तूने वो भूल की है जिससे बड़ी भूल कोई हो नहीं सकती, और मैं तुझे श्राप दिए बिना मानूंगा नहीं। अग्निदेव ने कहा कि प्रभु आप मेरी भूल तो बताइए क्या हुआ। देखो मजा, ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा, अरे दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के एक नाम से खत्म न हो जाए। ऐसा कोई पाप नहीं है। और भैया जी लिखा हुआ तो यह है कि भगवान के एक नाम में इतने पापों को खत्म करने की ताकत है जितने पाप दुनिया के सारे पापी मिल करके भी लाखों वर्षों तक नहीं कर सकते। इतनी ताकत है भगवान के एक नाम में। ये सारी बातें श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन सत्य है ये। गुरुजी ने कहा कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के एक नाम से धुल नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए। नीच नालायक अग्निदेव, एक छोटे से पाप को खत्म करने के लिए तूने 3 बार भगवान का नाम कैसे कहलवा दिया। 3 बार कैसे कहलवा दिया तूने। मामूली से पाप को खत्म करने के लिए 3 बार भगवान का नाम कहलवा कर तूने भगवान के नाम का अपमान किया है, अपमान किया है। तूने भगवान के नाम का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दिए बिना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें श्राप देऊंगा ही। अग्निदेव हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लग गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। और भैया जी
अग्निदेव को श्राप दे ही दिया, जाओ मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारी कलयुग में कोई इज्जत नहीं होगी। देखो भैया जी, जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, उनको सबको ये पता है कि आज से 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले जब रसोई गैस का आविष्कार नहीं हुआ, सब लोग 24 घंटे अपने घरों में अग्नि रखते थे। सवेरे का भोजन का कार्य पूरा हुआ, एक कंडा चूल्हे में डाल देते, गरम गरम राख उसके ऊपर, शाम को वो अंगारा बन जाता, उसी से चूल्हा लगा लेते। रात्रि भोजन के बाद फिर कोई कंडा एक डाल देते चूल्हे में, सवेरे वो अंगारा बन जाता। इस तरह से वर्षों वर्षों तक चूल्हे की अग्नि चलती थी भैया जी। अग्नि का चूल्हे में समाप्त हो जाना और घर में पानी खत्म हो जाना दो बड़े अपशकुन माने जाते हैं। पीने का पानी खत्म हो गया और चूल्हे की अग्नि बुझ गई, किसी की मौत होगी, ऐसा अपशकुन माना जाता है। निवेदन में आपसे ये करूं कि चूल्हे में 24 घंटे अग्नि रहती थी। हम लोग कभी कभी चूल्हा जलाने के लिए घासलेट डाल देते थे, तो मेरी दादी जी, मेरी माँ, उनको बड़ा दुख होता था, क्रोध आता था, चूल्हे में घासलेट डाल रहे हो, पवित्रतम स्थान है ये। तो भैया जी, चूल्हे में 24 घंटे अग्नि रहती थी सब घरों में। संत ने हमको बताया कि अग्निदेव को श्राप लग गया, आज चूल्हे खत्म हो गए और गैस आ गई। अब भगवान का भोग भी लगाना है तो बताइए कहाँ लगाएं? नहीं तो अंगारा होता, उस पे भोजन सामग्री रखी जाती, घी डाला जाता, उसकी एक सुगंध होती पूरे घर में, एक प्रकार का वो हवन था, हवन। और ये हवन भारतवर्ष के हर घर में होता था। अब भैया जी, करोड़ों घर हैं, करोड़ों चूल्हे हैं, और हर घर में 5 बूंद घी की यदि डाली जाए तो आप बताइए ना, एक टाइम में कितना घी अग्नि में चला गया। क्या आप सोचते हैं कि वो किसी बहुत बड़े यज्ञ से कम था? एक अंदाज आप लगाएंगे तो पता चलेगा कि 4 बूंदे ऐसे करते करते हजारों किलोग्राम दूध से जो घी निकलता है ना भाई जी, वो तो अग्नि में ही डाल दिया जाता। कितना बड़ा हवन, और क्या कोई वो बेकार जाता? हमारे यहाँ यज्ञ का भारी महत्व है। भौतिकवादी लोगों को क्या पता, ये भारतीय ऋषि मुनियों की खोज है कि घी की एक बूंद यदि अग्नि पर डाली जाएगी तो उससे वातावरण में जितनी पवित्रता आएगी, हजारों लाखों प्रकार के तो कीटाणु खत्म हो जाते हैं उससे। आदमी के जो प्राण शक्ति है, हवा शुद्ध हो जाती है। निवेदन में आपसे ये करूं कि कलयुग में अग्निदेव की इज्जत खत्म हो गई उस श्राप के कारण, ये बताया संत ने। तो निवेदन में ये कर रहा हूं कि भगवान के नाम की महिमा कम नहीं है भैया जी। संतों ने भी बहुत महिमा गाई,
ग्रंथों ने भी बहुत महिमा गाई, भक्तों ने भी बहुत महिमा गाई। देखो, हजारों अलग अलग मत हैं, संप्रदाय हैं, और सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं। नाम भगवान के अलग अलग हो सकते हैं, अरे भगवान तो एक ही हैं, उनके रूप और नाम अनेक हैं। आप राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, शंकर भगवान का नाम लें, हनुमान जी का नाम लें, राधा जी का नाम लें, सीता जी का नाम लें, आप ले रहे हैं भगवान का नाम। आपकी भाषा में आपके भगवान का नाम ही तो दूसरा है, भाषा का अंतर है। अब कोई कहे जल लाओ, कोई कहे पानी लाओ, कोई कहे वाटर लाओ, तो भैया जी चीज तो एक ही लाई जाएगी ना। सब भगवान का नाम ले रहे हैं, सब संतों ने भगवान के नाम की महिमा गाई है, सब संप्रदाय के लोग भैया जी किसी न किसी रूप में भगवान का नाम लेते हैं। महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। जैसे तैसे आप भगवान का नाम लेंगे ना, आपको लाभ होगा होगा होगा। और ताकत इतनी है कि भगवान का नाम लेते 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 अपने आप आपकी सजीव श्रद्धा हो जाएगी, भगवान के नाम में श्रद्धा हो जाएगी। और भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा हो गई, इसके बाद तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्रद्धा से भगवान का एक नाम लेंगे, आधा नाम लेंगे, नहीं लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम की जो महिमा शास्त्रों में बताई गई, संतों की वाणी में बताई गई, भक्तों की वाणी में बताई गई, भैया जी वो एकदम सत्य है। ये जो भगवान वाला रास्ता है ना, इसमें पहले विश्वास करना पड़ता है, जाने बिना मानना पड़ता है। आप मान लेंगे पहले तो वो बात आपके जीवन में घटित हो जाएगी, मानेंगे ही नहीं तो नहीं होगी। आप पहले मान लें भगवान सब जगह मौजूद हैं, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह से मान लें तो भैया जी उसका आपके जीवन में ये प्रभाव हो जाएगा कि कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा। आपने मान लिया कि भगवान सब जगह मौजूद है और वो मेरी रक्षा करेंगे, तो आप कहीं भी चले जाएंगे भगवान आपकी रक्षा कर ही देंगे। और आप यदि इसमें शंका करेंगे कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भैया जी उतना लाभ नहीं होगा, रक्षा नहीं होगी आपकी। तो ये सारा खेल वास्तव में श्रद्धा का है। जो ज्ञान मार्ग है ना, उसमें तो पहले चीज की जानकारी करते हैं।
विवेकी जानता है और फिर मानता है। पहले जानकारी हो जाती है, फिर मान लेता है। और विश्वासी पहले मानता है, फिर पाता है। मान लिया उसने कि परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं, प्रेम की साधना शुरू कर देता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो विश्वासी मान करके पाता है और विवेकी जान करके मानता है। हम सब भगवान का खूब नाम लेवें, उनसे श्रद्धा मांगते रहें, भैया जी निश्चित रूप से हमको लाभ ही होगा। और श्रद्धा के साथ एक नाम भगवान का ले लें, सब काम हो जाएंगे जीवन के, शांति, मुक्ति, भक्ति, भगवान सब मिल जाएंगे। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।